ओम शांति। 15/3/24। मीठे मीठे बच्चे, तुम्हें याद की यात्रा को भूलना नहीं है। सुबह को जैसे यह प्रैक्टिस करते हो, उसमें वाणी नहीं चलती है, क्योंकि वह है निर्वाण धाम में जाने की युक्ति। तब सुबह सुबह या तो जाते हो निर्वाण धाम या तो जाते हो निद्रा धाम। वे सब अमृत वेला लिख के देते हैं, लेकिन इसलिए नंबरवार ही हो रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसी वेला है जिसमें केवल तुम और बाप और कोई नहीं देख रहा। यहाँ तो फिर भी देखते हैं, एक दो को सहयोग करते हैं, लेकिन वहाँ कोई किसको देखता है? एकदम आज़ाद हो, और वहीं तुम अपनी तकदीर का फैसला कर लेते हो। अमृत वेले होता नहीं होता, पूरा तकदीर यहाँ ऐसे लिख कर आते हो। सबसे वैल्यूबल वेला है जिसमें सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है अलवेलों का। सोचो, सबसे वैल्यूबल वेला, सबसे जास्ती टाइम वेस्ट होता है अमृत वेले में। बाबा क्या कह रहे हैं? सुबह को जैसे यह प्रैक्टिस करते हो, उसमें वाणी नहीं चलती, क्योंकि वह है निर्वाण धाम जाने की युक्ति। निर्वाण धाम जो जितना करीब होगा, उतना ही अलवेलेपन को दूर करके अटेंशन दिया होगा। ये राजाई का आधार है। कितना भी उल्टा लटक लो, जो राजाई से जिनका वास्ता नहीं है, वो अमृतता चाहते हुए नहीं कर सकते, चाहते हुए भी नहीं कर सकते। चैलेंज है। ये ट्रेनिंग किनकी है? राजयोगियों की ट्रेनिंग है। वो घूम घूम के करते होंगे, छींटे मारते होंगे, बहुत अटेंशन देते होंगे, बहुत माया का वार भी होता होगा, व्यर्थ के रूप में भी, नेगेटिविटी के रूप में भी। कितना सामना करना पड़ता है। और वहीं उनको फाउंडेशन डालना है। इसलिए क्या कहते हैं, जो पावरफुल होंगे, 8 होंगे, कितने बजे से उठ जाएंगे? सब नहीं उठ जाएंगे। कितने बजे से उठते हैं? मुरली में बोला, कितना भी कोशिश करो तुम उठ के दिखाओ। आज झुटके नहीं खा रहे, कल डबल झुटके खाने वाले हो। ये मत सोचो आज झुटके दूर हो गया काम। अरे अहंकार इतना सूक्ष्म भरा हुआ है, तुम जान ही नहीं सकते। अभी मुक्ति नहीं है, अभी तो मुखड़ा दिखा रहे हैं। मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में। अप डाउन क्यों होता है? आज तुम बहुत खिलती कली और कल मुरझाती कली, अपने आप को देखना। तो वहां भी तुमको क्या करना है? सीखना है कि मैं मुरझा क्यों गई खिलते खिलते। सोचो कितना सूक्ष्म अहंकार हो गए, तुमको मालूम ही नहीं पड़ता। रगों में है, रगों में। टाइम लगता है पॉकेट में। राजाई है ये। क्या कहा? निर्वाण धाम कहाँ चिपकना है? कहीं नहीं। अरे हाँ, एकदम बाप के पास। तो मुख्य फाउंडेशन क्या है उसका? हाँ, ये पिछली तपस्या है। कौन सी है पिछली तपस्या? कौन सी है? हैं जी, पिछली तपस्या कौन सी है? साथ ले आई हो वहीं छोड़ाई? हैं जी साथ ले आए हैं। तो पावन बनने के सिवाय तुम बच्चे जा नहीं सकते। क्या? जब तक तुम पवित्र नहीं बने हो, तब तक निर्वाण धाम उसके करीब जा नहीं सकते। उड़ नहीं सकते। उड़ के जाना है या दौड़ के जाना है? दौड़ के पहुंच के दिखाओ। दौड़ के जाएगी? उड़ के कैसे है? रटा हुआ है आप लोगों को, तो उड़ के कैसे? हाँ, ये मेहनत की बलिहारी है। डबल मेहनत भी डबल बताइए। अगर समर्पित हैं तो मेहनत भी डबल है। यह भी समझते हो, सत्युग जब होता है तो कितनी ढेर आत्माएं उड़कर जाती हैं। कितनी आत्माएं उड़कर जाएंगी जब सत्युग होगा? है करोड़ों।
वो उड़कर जा रही हैं। जब सतयुग होगा तो करोड़ों आत्माएं उड़ के जाएंगी, जाएंगी नहीं जाएंगी? वो उड़ के जा रही हैं। उनके पास कुछ है, जाना ही है उनको तो। लेकिन जब सतयुग होगा तो जो विशेष आत्मा है उस वक्त वो भी देहभान से उड़ उड़ के जाएंगी, जैसे वो मच्छर सदृश जाएंगे। जैसे तुम्हारी जब वैल्यूलेस हो जाओगे, कोई जब अहंकार अंदर नहीं बचेगा तो तुम भी कैसे जाओगे? उड़ के जाओगे। अभी तो कितनी करोड़ आत्माएं हैं, करोड़ आत्माएं हैं। वहां सतयुग में जाकर कुछ लाख बचेंगे। कहाँ करोड़, कहाँ कुछ लाख? कितने लाख हैं जी? कुछ लाख बचेंगे। 50-60 लाख भी बोला है। करोड़ों में से 50-60 लाख भी बोला है मुरली में। बाकी सब उड़ जाते हैं। कहाँ? सब उड़ गए। कितने भाग्यशाली हैं। हम माथा मारते रह गए। वो सबको भगवान एक ही बार में ले गया। जरूर कोई तो आकर पंख देते हैं ना। इस याद की यात्रा से ही आत्मा पवित्र हो जाती है। पंख कौन दे रहा है? भगवान पंख दे रहा है, तुमको पवित्र बना के कहाँ ले जाएंगे? वापस धाम ले जाते हैं। इनके सिवाय और कोई उपाय है नहीं पावन होने का। पतित पावन भी एक बाप को ही कहते हैं, फिर कोई ईश्वर कहते, परमात्मा कहते, व भगवान कहते। है तो एक, अनेक नहीं है। बाप सबका एक है। लौकिक बाप सबका अपना अपना होता है, बाकी पारलौकिक तो सबका एक ही है। वह एक जब आते हैं तो सबको सुख देकर जाते हैं। फिर सुख में उनको याद करने की दरकार नहीं, वह भी पास्ट हो गया ना। अब बाप बैठ पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का राज समझाते हैं। झाड़ का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर बहुत इजी है। तुम जानते हो कैसे बीज से झाड़ होता है। फिर वृद्धि को पाते पाते आखिर अंत आ जाता है। उसको कहा जाता है आदि मध्य अंत। यह है वैरायटी धर्मों का झाड़, वैरायटी फीचर का झाड़। सबके फीचर्स अपने अपने हैं। फूलों में तुम देखेंगे जैसा जैसा झाड़ वैसे वैसे उनके फूल निकलते हैं। देखा, अलग अलग फूलों के झाड़ हैं तो सब फूल एक से ही होते हैं। यहाँ कितनी तरह के फूल हैं? 9 तरह के झाड़ हैं, 9 तरह के फूल हैं। लेकिन सृष्टि में आगे चल के देवता धर्म के हो जाएंगे, अलग अलग धर्मों के बचेंगे। एक देवता धर्म के हो जाएंगे। फूलों में तुम देखेंगे जैसा झाड़ वैसे वैसे उनके फूल निकलते हैं। उन सब फूलों के फीचर्स एक रहेंगे, परंतु इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में वैरायटी है। उसमें हर एक झाड़ की शोभा अपनी अपनी होती है। इस झाड़ में अनेक प्रकार की शोभा है। इसमें क्या है? सब धर्मों की शोभा है। भगवान को सभी धर्म चाहिए। देवताओं की वैल्यू कब है? सभी धर्म चाहिए। देवताओं की वैल्यू कब है? उनकी वैल्यू नहीं होगी। कब है? कौन है? उसको क्या कहेंगे? देवता के अपोजिट असुर। असुर कोई बुरे नहीं है, वो तो तुम्हारी वैल्यू को बढ़ाते हैं। बिल्कुल बुरे नहीं है। ये ना हो तो तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है। ये तुमको ठोक ठोक के कैसा बना देते हैं? कैसा बना देते हैं? तुमको देवता बनने का आईना दिखाते हैं। जैसे बाप समझाते हैं श्याम सुंदर, यह देवी देवताओं के लिए है। जब वह सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं तो वही सुंदर से श्याम बनते हैं। ऐसे श्याम सुंदर और कोई धर्म में नहीं बनते। उन्हों के फीचर्स भी देखो, जापानियों के फीचर्स, यूरोपियंस के फीचर्स, चीनियों के फीचर्स
कैसे हैं? उनकी वंशावली वैसी की वैसी है। अपने फीचर देखो जाके मंदिरों में और आज के फीचर देखो। उनके फीचर्स नहीं बदले हो तुम्हारे, कहाँ एकदम सतोप्रधान, और अभी कैसे तामसी बन गए। इंडिया वालों के फीचर्स बदली होते जाते हैं। उन्हों के लिए ही श्याम सुंदर का गायन है और कोई धर्म के लिए नहीं। यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, वैरायटी धर्म है। वह सब नंबरवार कैसे आते हैं, यह नॉलेज तुम बच्चों को अभी मिलती है। कैसे मिलती है? अभी मिलती है ये नॉलेज। कब आएंगे? उनके बिना शोभा है झाड़ की? कब आएंगे? हाँ जी, 27 में। अच्छा, 27 में तो देवता धर्म वाले आ रहे। वैरायटी कब आएगी? हाँ, टू लेट का बोर्ड लग जाएगा तब तो। 34 में क्या होना चाहिए? 10:10 होंगे, नहीं होंगे? नहीं होंगे, सब घड़ियां रुक जाएंगी, धक धक करती रहेंगी। हो गया काम। कहाँ चढ़ा दो इनको सबको? कहाँ? सूली पे। किसको चढ़ाया? क्राइस्ट को चढ़ाया, नहीं चढ़ाया? कृष्ण की राशि मिला दी। कहाँ चढ़ा देते हैं इसको भी? लटक जाओ बीज रूप अवस्था में। और कोई यह बातें समझा ना सके, यह कल्प है 5000 वर्ष का। इसको वृक्ष कहो या दुनिया कहो, आधा में है भक्ति, जिसको रावण राज्य कहा जाता है। 5 विकारों का राज्य चलता है। काम चिता पर चढ़कर तब पतित सांवरे बन जाते। रावण संप्रदाय वालों की चलन और दैवी संप्रदाय वालों की चलन में रात दिन का फर्क है। मनुष्य उन्हों की महिमा गाते हैं, अपने को नीच पापी कहते हैं। अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। भक्ति तो तुमने बहुत की है, पुनर्जन्म लेते लेते भक्ति करते आए हो। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति। एक की भक्ति पहले पहले शुरू करते हैं, फिर व्यभिचारी हो जाती है, अंत में फिर बिल्कुल ही व्यभिचारी बन जाते हैं। तब बाप आकर अव्यभिचारी ज्ञान देते हैं। कब? एकदम अंत का शूटिंग पीरियड होगा तब बाप आते हैं। जिस ज्ञान से सदगति होती है, इसका तब तक पता ही नहीं है तो भक्ति के ही घमंड में रहते हैं। यह पता नहीं है कि ज्ञान का सागर एक ही परमात्मा है। भक्ति में कितने वेद शास्त्र याद कर जुबानी भी सुनाते हैं। यह सब है भक्ति का विस्तार, भक्ति की शोभा है। बाप कहते हैं यह मृग तृष्णा समान शोभा है। वो रेत पानी जैसी दूर से ऐसी चमकती जैसे चांदी। हिरन को प्यास लगती है तो वह उस रेत में भागते भागते फंस जाते। क्या रिजल्ट निकलेगी? इसलिए ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है। भक्ति भी ऐसे है, उसमें सब फंस पड़ते हैं। उससे निकालने में बच्चों को मेहनत लगती है, विघ्न भी इसमें पड़ते हैं, क्योंकि बाप पवित्र बनाते हैं। द्रौपदी ने भी पुकारा। सारी दुनिया में द्रौपदियां और दुर्योधन हैं, और फिर ऐसे भी कहेंगे तुम सब पार्वतियां हो जो अमर कथा सुन रही हो। क्या गति हुई? पार्वतियों को अमर कथा सुनाई, क्या गति हुई? झपकी आ गई पार्वती को। तो किसने सुन ली? किसी ने तो सुनी। महादेव को गुस्सा हो गया, तुमने सुन ली छुप के? अरे सुनी, कम से कम हमने सुन तो ली, इन्होंने तो सुन ही नहीं पाए। किसी ने तो सुनी कम से कम। तो क्या हो गया? वो विनाशी हो गया, अविनाशी हो गया? अविनाशी बन गया। बाप तुमको अमर लोक के लिए अमर कथा सुना रहे हैं। यह है मृत्यु लोक। यहाँ अकाले मृत्यु होती रहती है। बैठे बैठे हार्ट फेल हो जाते। बैठे बैठे। ऐसा क्यों?
खड़े खड़े क्यों नहीं? खड़े खड़े कोई हार्ट फेल नहीं होता। पुरुषार्थ में खड़े क्यों हार्ट फेल होगा? बैठे बैठे ऐसा ज्ञान का तीर लगता है हार्ट, अंदर से सर्कुलेशन धीमे धीमे हुआ, धीरे धीरे कब बंद हो जाए कोई भरोसा नहीं। तुम हॉस्पिटल में जाकर समझा सकते हो, यहाँ तुम्हारी आयु कितनी कम है, बीमार हो पड़ते हो, वहां बीमारी होगी नहीं। कहाँ कहाँ बीमारी नहीं है? कौन से ऋतु में अभी बीमारी है? कोई बीमारी नहीं है। भगवान वाच, अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो, औरों से ममत्व मिटा दो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, फिर कभी बीमार नहीं होंगे। क्या कंडीशन लगा दी? इनसे ममत्व मिटा दो, कितनी खतरनाक कंडीशन लगा दी। तो ममत्व मिटाओ तब जाके तुम्हारे विकर्म विनाश होगा, फिर तुम कभी पढ़ ही नहीं सकते। आत्मा कैसी उड़ती ही रहेगी, मन बुद्धि कैसी हो जाएगी एकदम, मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई, काल खाएगा नहीं, कितना भी कड़ा काल आ जाए। बड़े से बड़ा काल कौन सा है? महाकाल, वो भी खाने के लिए आ जाए। आज तुम उड़ रहे हो, खा जाता नहीं खाया जाता तुम्हारे ऊपर कोई असर ही नहीं, इतने निश्चय बुद्धि है। आयु भी बड़ी होगी, इन देवताओं की आयु बड़ी थी ना, फिर बड़ी आयु वाले कहाँ गए? पुनर्जन्म लेते लेते आयु कम हो जाती है। यह दुख सुख का खेल है, इसको कोई जानते ही नहीं। कौन सा? ये देवताओं का खेल जो है, कहाँ चल रहा है ये खेल? कहाँ है ये खेल? है क्या? लो, अभी चल रहा है, संगम युग पे चल रहा है। ये क्या है? दुख सुख का खेल है। ये सुख का खेल है, दुख सुख का खेल है? दुख सुख का खेल है। सुख का खेल अच्छा लगता है, दुख सुख का अच्छा लगता है? सुख का, तो ये दुख सुख का खेल है, तो क्या करें, कहाँ जाएं? डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर। इतना निश्चय, दुख मत लो ना, मत खाओ। क्या आदत ही पड़ी हुई है खाने की, तो खाते रहो। आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बाबा कहते हैं यह दुख सुख का खेल है, इसको कोई नहीं जानते। मेले मलाखड़े आदि कितने होते हैं, कुंभ के मेले में कितने लोग स्नान करने के लिए जाकर इकट्ठे होते हैं, परंतु फायदा कुछ भी नहीं। रोज तुम स्नान करते हो, पानी तो सब जगह सागर से ही आता है। सबसे अच्छा पानी तो कुएं का है। और अच्छे से अच्छा कुआं कौन सा है? काशी में जो कुआं है, खंडा लगा हुआ है। हिम्मत करो, मरो जाके, कटो, सी भी मत करो, कितनी आफत है। लेकिन बाबा ने बताया सबसे अच्छा पानी तो कुएं का होता है। नदियों में तो किचड़ा पड़ता रहता है, कुएं का पानी तो नेचुरल शुद्ध होता है, तो उससे स्नान करना बहुत अच्छा होता है। ये कुएं पुराने जमाने थे और नए जमाने में है? जब यज्ञ की शुरुआत हुई तब तो पुराना जमाना, फिर तो अब तो नदियों का जमाना आ गया, और नदियों में तो किचड़ा विचड़ा भी होता है? और उनके किनारे भी तो कैसे बड़े बड़े क्या इंडस्ट्री लगी, तो दूषित होता जा रहा है पानी। ये स्वच्छ है तो आदि का पानी कहेंगे। कहाँ से रिसा? कहाँ से रिश्ता था? कुएं से, है ना, वो शुद्ध होता है बाबा ने। तो उसमें स्नान करना बहुत अच्छा होता है। पहले यह रिवाज था, अब नदियों का रिवाज पड़ा है। भक्ति मार्ग में भी स्वच्छता को पसंद करते हैं। अब परमात्मा को पुकारते हैं कि आकर हमको स्वच्छ बनाओ। गुरु नानक ने भी परमात्मा की महिमा गाई, मूत पलीती कपड़ धोए। बाप आकर मूत पलीती कपड़ों को स्वच्छ बनाते हैं। यहाँ बाप आत्मा को स्वच्छ बनाते हैं। आत्मा स्वच्छ होगी तो ये कपड़ा तो स्वच्छ हो ही जाएगा। वो लोग आत्मा को निर्लेप समझते हैं। बाप कहते हैं यह है ही रावण राज। सृष्टि की उतरती कला है, गायन भी है चढ़ती कला, तेरे भाने सर्व का भला। क्या ऐसे तो सृष्टि की क्या है, कौन सी कला? क्या बोला?
उतरती कला। लेकिन गायन क्या है? चढ़ती कला तेरे भाने। तो सृष्टि की चढ़ती कला है, उतरती कला है? पूरी सृष्टि की उतरती कला है, लेकिन एक छोटा सा जहां से नई दुनिया की शुरुआत होती है वहां क्या कहेंगे? उतरती कला, चढ़ती कला? चढ़ती कला। गायन भी है, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला, सर्व की सदगति हो जाती है। हे बाबा, आपके द्वारा सबका भला हो जाता है। सतयुग में सबका भला होता है, वहां सब शांति में है, एक ही राज है। कहाँ? वहां माना भविष्य में जब सतयुग का संगठन होगा, वहां एक भी कैसा नहीं है? दुखी नहीं है। अगर कोई दुखी है तो बैठा कहाँ है? शरीर से बैठने से क्या सतयुग आ जाता है क्या? भूल जाओ, भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। तो सतयुग में सबका भला होता है क्या? कहाँ? सतयुग में जो स्वयं स्थिति में चला गया उसका भला हो रहा है। तुम जाके बैठ जाओ चौड़े होके, उससे भला नहीं होता। वहां सब शांति में है, एक ही राज है। कैसे है वहां सब? दुख। उस समय और सब शांति धाम में रहते हैं। अब यह लोग माथा मारते हैं कि विश्व में शांति हो। संभव है क्या? क्या माथा मार रहे हैं? चारों तरफ भट्टियां शुरू हो जाएं तो क्या हो जाए? विश्व में शांति हो जाए। उनसे पूछो, आगे कभी विश्व में शांति थी जो अब फिर मांग रहे हो? वो फिर कह देते हैं, अभी कलयुग में 40,000 वर्ष पड़े हैं। शूटिंग कैसे होती है? कब होती है? 40,000 की शूटिंग कैसे होती है? और पहले पहले कितने समय की दी? 40 वर्ष की दी। वो कहते हैं 40,000 वर्ष पड़े हैं, तो 40 वर्ष पड़े हैं, तो क्या हुआ? 40 वर्ष में आया स्वर्ग? मनुष्य घोर अंधियारे में है। कहाँ 5,000 वर्ष का सारा कल्प, कहाँ एक कलयुग के ही 40,000 वर्ष बचे हुए बताते हैं। कितना अंतर है? कहाँ 5,000 वर्ष और कहाँ 40,000? कितना गुना हो गया? 8 गुना। सोचो आप। कहाँ 40 वर्ष की कल्पना की है और कहाँ कितने वर्ष में आ जाता है? सोचो आप, कितना अंतर है। तो वो शूटिंग पीरियड में कौन सा पीरियड है जहां इतना समय लगता ही नहीं? 40,000 वर्ष तुम इंतजार करते रहो। और काम कितने में हो जाता है? कितने में हो जाता है? 5,000 वर्ष। 5,000 वर्ष की शूटिंग कितने दिन की होती है? जरूर यहाँ शूटिंग होती है। एक एक दिन तुम्हारा एक एक वर्ष के बराबर है, अव्यक्तवाणी में भी बोला है। तो अनेक मतें हैं, बाप आकर सच बताते हैं कि जन्म भी 84 ही हैं। लाखों वर्ष हो तो मनुष्य जानवर आदि भी बन सकते हैं। सोचो, अगर लाखों वर्ष हो तो अभी भी तो जानवर ही हैं। पता नहीं और क्या गति हो जाती अगर इतना लंबा ड्रामा होता तो। परंतु कायदा नहीं है। 84 जन्म मनुष्य का ही लेते हैं। उसका हिसाब किताब भी बाप बतलाते हैं। यह है नॉलेज तुम बच्चों को धारण करनी है। ऋषि मुनि तो नेति नेति करके गए हैं, अर्थात हम नहीं जानते तो नास्तिक ठहरे। जरूर कोई आस्तिक होंगे। ऋषि मुनि तो सब क्या बता दिया नास्तिक। तो आस्तिक कौन? कौन आस्तिक? ऋषि मुनि तो सब नास्तिक हैं। वही तो नास्तिक हुए। तो आस्तिक कौन? जो देवता हैं उनको कहेंगे आस्तिक। जरूर कोई आस्तिक होंगे। आस्तिक हैं देवताएं, नास्तिक हैं रावण राज्य में। ज्ञान से तुम आस्तिक बनते हो, फिर 21 जन्म का वर्षा मिल जाता है, फिर ज्ञान की दरकार नहीं रहती। अब पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि हम उत्तम से उत्तम पुरुष स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। इसमें जितना जो पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे विश्व के मालिक, नहीं तो कम पद। परंतु वह राजाई है सुख की, यहाँ है दुख की। आस्तिक बने हैं तो सुख की राजाई करते हैं, फिर रावण आने से नास्तिक बनते हैं,
दुख होता है। भारत जब सॉल्वेंट था तो अथाह धन था। सोमनाथ का मंदिर कितना भारी बनाया हुआ है। मंदिर बनाने के लिए इतने पैसे थे तो खुद के पास कितने होंगे, सोचो आप। जब मंदिर बनाने के लिए इतना धन खर्च कर दिया तो खुद के लिए यह इतने पैसे कहां से मिले? शास्त्रों में लिखा है सागर ने थालियां भर भर के दी। कब? शास्त्रों में लिखा है सागर ने थालियां भर भर के दी। कब? संगम युग पे ये क्या हो रहा है? ये ज्ञान रत्न की थालियां भर भर के दे रहे हैं। किनको? कौन से बच्चों को? ऑस्ट्रेलिया। क्या बताया है? आस मैना पास बैठना, ट्रे माना ज्ञान रत्नों का थाल, घर बैठे बैठाए ले लिया। ये बेहद का अर्थ बताया। अब ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियां भर भर देते हैं। अब तुम्हारी झोली भर रही है। वो शंकर के आगे जाकर कहते हैं भर दो झोली। बाप को जानते ही नहीं। तो क्या हो जाते हैं? सब लंगोटिया। बाबा ने भी बोला है। क्या करते हैं वहां जाके? भर दो झोली, भर दो झोली। वो झोली खाली हो जाती है, भर जाती है? वो कैसा पार्ट है? झोली वाला पार्ट है या कैसा है? फुल बैगर। उससे बड़ा तो बैगर कोई हो ना सके। तो वहां झोली भरती है या और ही लीकेज हो जाती है। लीकेज 60,000 तो भस्म ही हो जाते हैं। वैसा बैगर कोई बन सकता है? वो शंकर के आगे जाकर कहते हैं भर दो झोली। बाप को जानते नहीं। अब तुम जानते हो बाप हमारी झोली भर रहे हैं। जितना जिसको चाहिए सो भरे। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना स्कॉलरशिप मिलेगी। चिंता मत करो। क्या क्या मिलने वाली है? स्कॉलरशिप। सोचो, बैठे बैठाए कितनी लिफ्ट मिलती है? क्या दिन प्रतिदिन उत्थान ही होता जाए तो इसको क्या कहेंगे? स्कॉलरशिप। चाहे तो ऊंच से ऊंच डबल सिरताज बनो, चाहे गरीब प्रजा दास दासे। बहुत हैं जो फारकती भी दे देते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं। क्या कोई फारकती दे, रहे, मरे, कहीं भी जाए तो क्या कह रहे हैं? मुझे कोई फर्क किनको पड़ता है? जो बेचारे सेवा करते हैं। इतना माथा मार के निकाला, और यहाँ फारकती। तो फर्क किसको? बाप को तो कोई फर्क पड़ता नहीं। किनको फर्क पड़ता है? जो बेचारे सेवा करते हैं। मैं तो फिक्र से फारिग हूं। तुमको भी बना रहा हूं, तुम भी कैसे बन जाओ। क्योंकि अकाले मृत्यु का समय आ रहा है। कब किसका हार्ट फेल हो जाए कोई भरोसा है? तुम रोने गाने लगो, अरे हार्ट फेल हो गया, मर गया, मर गई बेचारी। ऐसा नहीं करना। तुमको भी बना रहा हूं। फिक्र से फारिग स्वामी किंदा सदगुरु। ये कैसा स्वामी है? कैसा कर दिया? कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं। स्वामी जी सबका बाप है। उनको मालिक कहते हैं। हाँ, स्वामी जी क्या सबका बाप हैं ये। उनको मालिक भी कहते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बेहद का टीचर भी हूं। भक्ति मार्ग में तुम अनेक टीचर से अनेक विद्याएं पढ़ते हो। बाप जो तुमको पढ़ाते हैं यह सबसे न्यारी नॉलेज है। वह है ज्ञान का सागर। जाने जाननहार नहीं कहना। ऐसे बहुत कहते हैं आप तो हमारे अंदर को जानते हो। बाप कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता, नहीं तो फिर तुम मृत्यु को क्यों प्राप्त हो जाओ। अगर मैं नहीं जाननहार होता तो पहले ही बता देता ना तुम्हारी मौत होने वाली है? लेकिन नहीं बताते हैं, अचानक ही हार्ट फेल हो जाता है। तो मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए आता हूं। तुम आत्मा अपने इस तख्त पर विराजमान हो, मैं भी इस तख्त पर बैठा हूं। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, कोई जानते ही नहीं। तब बाप कहते हैं पहले आत्मा को समझो, फिर बाप को समझेंगे। इसलिए क्या कहा जाता है? जिसने खुद को जाना वही खुदा को जानेगा। नहीं तो आज नहीं तो कल मृत्यु निश्चित है। कोई टाल नहीं सकता। तो किसको जाने? कौन सी प्रैक्टिस करें?
मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। बाप पहले पहले आत्मा का ज्ञान समझाते हैं, फिर बाप का परिचय देते हैं। भक्ति में शालिग्राम बनाए, पूजा कर फिर खल्लास कर देते हैं। बाप कहते हैं यह सब है गुड़ियों की पूजा। जो इन सब बातों को अच्छी रीति समझते हैं वह औरों का भी कल्याण करते हैं। बाप भी कल्याणकारी है तो बच्चों को भी बनना है। कोई तो औरों को दलदल से निकालते निकालते खुद फंस मरते हैं। बेचारे मेहनत तो अच्छी की, क्या मेहनत कर रहे थे, दूसरों को क्या कर रहे थे, दलदल से निकाल रहे थे, खुद कहाँ चले गए, खुद ही दलदल में। तो इनके तो बेचारों की एक शुभ भावना थी, इनके लिए क्यों नहीं भगवान ने इनको निकाल लिया? गए थे शुभ भावना से निकालने के लिए, खुद कहाँ फंस गए, दलदल में। ऐसा थोड़ी होना चाहिए था। हाँ, अगर श्रेष्ठ पुरुषार्थ है, जैसा होना चाहिए वैसा पुरुषार्थ है, तो तुम रसातल में जा नहीं सकते। अपवित्र बन पड़ते हैं, की कमाई चट कर देते हैं। इसलिए बाप कहते हैं खबरदार रहना, काम चिता पर बैठने से ही तुम काले बन पड़े हो। तुम कहेंगे हम ही गोरे थे, हम ही काले बने, हम ही देवता थे, हम ही नीचे उतरे। नहीं तो 84 जन्म कौन लेते हैं? सबसे ज्यादा कितने जन्म होते हैं? जिसने जितना लंबा चक्कर लगाया उतनी बड़ी, क्या कहेंगे, आफत, है ना, पूरा चक्कर जो लगाया है। यह हिसाब बाप समझाते हैं, और कोई समझ सकता है ये हिसाब? बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्यों? चक्कर जो पूरा लगाया, क्या है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आधा कल्प से जो विषय सागर में पड़े हैं, उनसे निकलना कोई मासी का घर थोड़ी है। पुरुषार्थ शुरू नहीं किया, तुमको लगता है निकल पड़े निकल पड़े। क्या समझने में भी पता नहीं 10-15 साल तो लग ही जाते होंगे। हाँ, समझदार बनने के लिए कम से कम बता रहे हैं, इतने में समझदार बन जाओ, बहुत बड़ी बात। इसलिए तोप मत के बन के मत घूमो, भी कुछ भी नहीं है, गैसी गुवारे हो क्या। अगर 10-15 साल में तुम समझदार बन जाओ, बाप रे बाप, इससे जैसा श्रेष्ठ तो कोई है ही नहीं। क्या कि 10-15 साल में समझदार बन गया, अब कितनी सुंदर दौड़ी लगा सकता है? नहीं? अरे समझदार अच्छी दौड़ी लगाएगा, भक्त अच्छी दौड़ी लगाएगा। भक्त तो आज फूलेगा, कल भ्रस गैसी गुब्बारा फूटेगा ही फूटेगा। अरे इनको क्या मालूम कितना सूक्ष्म अहंकार होता है, कि तुम्हारी चढ़ाई ही अहंकार से होती है। योग बढ़ता जा रहा है, अहंकार बढ़ता जा रहा है, धारणा बढ़ती जा रही है, अहंकार बढ़ता जा रहा है, ज्ञान बढ़ता जा रहा है, अहंकार बढ़ता जा रहा है। कहां जाके तुम गिरोगे तुमको भी नहीं मालूम। निरअहंकारी कोई मासी का घर नहीं है। पुरुषार्थ करना आसान है, लेकिन निरअहंकारी बनना कोई मासी का घर नहीं। इसलिए ज्ञान को समझने में टाइम लग जाता है। पुरुषार्थ तो दौड़ने लगते हैं, जैसे ही मालूम पड़ा दौड़ी पहननी, अमृत वेला मिस नहीं होता, 8 घंटे चाट नहीं मिस होता, धारणा श्रेष्ठ होते कि अंदर कैसे घुन लग रहा है, बहुत मुश्किल है। इसलिए कहा मैं जो हूं जैसा हूं, वैसा जान के मान के प्रैक्टिकल कर्म में लाने वाले कोटों में कोई और कोई में भी कोई बनते हैं। कौन आने वाले हैं सामने? कौन आने वाले हैं सामने? अरे फिर कथा सुनाओ। कोई नहीं, नई दुनिया आ रही है, कोई सामने नहीं आ रहा है। एक के पीछे पड़े रहो। अरे नई दुनिया में प्रकृति कैसी होगी? सात्विक होगी। ये 5 तत्व नाक रगड़वाएंगे अभी तुमको, एक एक को। क्या इनको कोई वैल्यू नहीं दोगे? नाक रगड़ाएंगे अभी 10-15 साल, देखो इनकी वैल्यू। इनके आगे नाक रगड़ना पड़े। अगर ये तामसी बन जा सकते हैं तो तुम कौन से खेत की मूली होगी, तुमको भगवान सर पे बिठा ले। अरे रुको तो, कितने तत्व हैं? 5। अभी उनका रूप कौन सा होने वाला है? सात्विक। लंबे समय से क्या रहे बेचारे? तामसी। उनको नाक तो रगड़नी पड़े। बिना नाक रगड़ के कोई बन के दिखाए।
भगवान सर पे बिठाता है इनको। कहाँ बिठाता है? सर पे बिठाता है इनको। इनके बिना राजाई है ही नहीं। कितने कुल में बढ़ जाते हैं। पूर्वज कहाँ जाते हैं? अपने अपने कुल में जाते नहीं जाते? नहीं जाते। तो उनका परिवर्तन ना हो तत्वों का और आ जाए सतयुग, हो सकता है? हो सकता है, उम्मीद है, हो जाएगा। लटक के देखो, कोशिश करके देख लो। शायद आ जाए। नहीं हो सकता? शायद कोशिश तो की जा सकती है। बताइए। हैं जी, कुछ तो बोलो। हैं जी। कोशिश तो। अच्छा, बिना 5 तत्वों के सात्विक बने स्वर्ग कहलाएगा? आत्मा से स्वर्ग हो जाता है, शरीर चाहिए नहीं चाहिए? तो अभी इसलिए कहते हैं 3 ड्रामा में बिंदी में क्या चेंज आया? आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। प्रकृति नहीं है, उसके 5 तत्व भी हैं। केवल प्रकृति नहीं है, क्या है? 5 का समूह है, उसके बिना स्वर्ग नहीं है। तो आधा कल्प से जो विषय सागर में पड़े हैं, उनसे निकलना कोई मासी का घर नहीं है। तो ऐसा कोई है जो विषय सागर में नहीं पड़ा? और वो निकलने से 8 घंटे की मेहनत से बस हम तो पार हो गए। अरे 8 घंटे, वास्तविकता क्या है? सालों लग जाते हैं वास्तविकता को जानने के लिए, सालों। याद की वास्तविकता जानने के लिए पूछना है तो इनसे पूछो जिनको छतर छाया मिल चुकी है। संकल्प चल ही नहीं रहा, कोई घंटों कोई संकल्प नहीं चल रहा। सोचो क्या इसमें कौन सी धुन में रहते हैं? छतर छाया की बात कर रहे हैं। किनको मिलती है छतर छाया? है जो सुंदर सुंदर बच्चे, उनको छतर छाया मिलती है। अभी छतर छाया में पल रहे हों तो उनको कितनी हैरानी होती होगी कि हमने कभी सोचा ही था अचानक ऐसी धुन लगेगी और धुन जाई ना। ऐसी धुन सवा तो माथा मार मार के परेशान, फिर थोड़ी सी धुन लगी फिर गई, फिर लगी फिर गई, और यहाँ लगी तो लगी लगी धुन। सोचो, सालों का पुरुषार्थ हो गया, अचानक धुन लग गई। सालों की रेगड़ी पहनी है तब जाके ये स्थिति। फिर ऊपर वाला छतर छाया दे देता है, लो आनंद करो। अगर कोई थोड़ा भी ज्ञान लेते हैं तो उनका विनाश नहीं होता। ये अविनाशी ज्ञान है। थोड़ा सा भी लिया तो अविनाशी है। कहाँ जाओगे? स्वर्ग में जाना ही है। यह कथा है ही सत्यनारायण बनने की, फिर प्रजा भी बनती है। थोड़ा समझ कर चले जाते हैं तो हो सकता है फिर आकर समझें। आगे चलकर मनुष्यों में वैराग्य भी होगा, आगे चलकर, अभी नहीं। क्या है? ये बहुत कल्याणकारी है जो आने वाला समय 3-4 साल में कैसा होगा? बहुत, थोड़ा बहुत कल्याणकारी, बहुत कल्याणकारी। सब लात मार दोगे। आज असंभव, चाहते हो तो लात नहीं मार सकते। वहां उस क्या करोगे उस वक्त? इतना वैराग सब, अरे मिट ही रहा है, बच ही नहीं रहा है तो लात मार दो ना, अच्छा है ना। कम से कम भविष्य का तो कुछ मिल जाएगा। तो जैसे शमशान में वैराग आता है, बाहर निकलते तो खल्लास। तुम भी जब समझते हो, अच्छा अच्छा करते हो, बाहर गए खल्लास। कहते हैं यह काम उतार कर आएंगे। बाहर जाने से माया माथा मोड़ लेती। कोर्टों में कोई निकलता है, राजाई पद पाना इसमें मेहनत लगती है। हर एक दिल से पूछे, बेहद के बाप को हम कितना याद करते हैं? कहते हैं बाप की याद भूल जाती है। अरे अज्ञान काल में कभी ऐसे कहते हैं कि हमको बाप भूल जाता है? बाबा कहते हैं भल कितने भी तूफान आए तुमको हिलना नहीं है। क्या? कितने भी तूफान आए या तूफान लाएं, कौन लाता है तूफान? प्रकृति क्या करती है? तूफान लाती, लेकिन तुम्हारा बुद्धि रूपी पाओ हिल ना जाए। लेकिन मासी का घर भी नहीं है, ऐसा बोलते हैं नहीं कि तूफान आए तुम्हारी बुद्धि को हिला के चले जाए। जैसे भूकंप आता है तो क्या धरनी हिलती है? नहीं हिलती है? धरनी हिल गई, बहुत अच्छी याद में थे, धरनी हिल गई। कई दिन तो उसी सोच में लग जाए कि ये जो धरनी हिल गई अब
ये क्या रहस्य हो सकता है, क्या होगा, होगा नहीं होगा मालूम नहीं, क्या ड्रामा है, हो गया तुम्हारा काम। तूफान आएगा, सिर्फ कर्म इंद्रियों से कर्म नहीं करना। मनसा में भल कितने भी तूफान आए लेकिन कर्म इंद्रियों से कोई भूल ना हो तो बाबा क्या कहता है, तुम्हारा कोई हिसाब किताब नहीं बनता। कहते हैं बाबा माया ने जादू लगा दिया। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे याद करो तो कट निकल जाए। आत्मा पर कट चढ़ती है, वह निकलेगी याद से। बाप भी बिंदी है, सिवाय बाप की याद के और कोई उपाय नहीं कट उतारने का। अच्छा, मीठे मीठे सकीलत बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को ओम।